अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। तो कल हमने किंगडम प्लांटी उठाया था जिसमें हमने थैलोफाइटा डिवीजन थैलोफाइटा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज जो है हमें नेक्स्ट डिवीजन पढ़ना है प्लांट्स का, दैट इज डिवीजन ब्रायोफाइटा। डिवीजन ब्रायोफाइटा, ठीक है। ये जो ब्रायोफाइटा है ये ग्रीक वर्ड से आया है, ब्रायोन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, ग्रीक वर्ड ब्रायोन का मतलब है मॉस, या जिसको हम बोलते हैं लिवरवर्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये वो प्लांट्स होते हैं जिनमें ट्रू रूट्स बिल्कुल एब्सेंट होते हैं और जो हमें डैम प्लेसेस में पाए जाते हैं। ठीक है, जो भी डैम प्लेसेस होते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस होती है, ठीक है, वहां पे हम ये मिलते हैं। ठीक, अगर हम पहला कैरेक्टरिस्टिक इनका देखेंगे, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं और ये पाए जाते हैं जहाँ पे शैडी डैम प्लेसेस होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की, इनको हम प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस भी बोलते हैं। एम्फीबियंस आप आगे पढ़ोगे, किंगडम एनिमेलिया जो है वहां पे आपको एम्फीबियंस पढ़ने हैं। ठीक है, तो जो एम्फीबियंस होते हैं वहां पे ऐसी प्लांट किंगडम में जो ब्रायोफाइट्स है इनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी बॉडी की बात करेंगे, इनकी बॉडी जो होती है फ्लैट होती है, ग्रीन होती है। ठीक है, ग्रीन थैलस की तरह होती है, इसके बावजूद इनमें लीव्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे इनमें ट्रू रूट्स, ठीक, इनमें ट्रू रूट्स, सिस्टम, लीव्स और फ्लावर्स जो होते हैं वो बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनमें कुछ लीफी स्ट्रक्चर होता है बट इनके जो ट्रू लीव्स होते हैं, जो ट्रू एक्चुअल लीव्स होते हैं वो टोटली एब्सेंट होते हैं। क्या क्या एब्सेंट होते हैं, ट्रू रूट्स एब्सेंट होते हैं, स्टेम्स एब्सेंट होते हैं, लीव्स एब्सेंट होते हैं और जो फ्लावर्स होते हैं वो भी इनमें एब्सेंट होते हैं। इनकी अगर हम बात करेंगे, जो एक ट्रू वैस्कुलर सिस्टम है, वैस्कुलर सिस्टम हम किसे कहते हैं, वैस्कुलर सिस्टम हम किसे कहते हैं, मैंने कल भी वैस्कुलर सिस्टम का मेंशन किया था थोड़ा बहुत। मैम वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जाइलम और फ्लोएम। राइट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट इज जाइलम और फ्लोएम, इसको हम बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम वैस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे वो भी इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करेंगे, इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं और इनमें फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, एक एम्ब्रियो भी डेवलप हो जाता है। ठीक, अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल दिखाएंगे, मैं फोटो यहाँ पे शेयर करूंगी। ये ब्रायोफाइट के कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे रिशिया, ठीक है, मर्जेंटिया एंड फिनेरिया। ठीक, ये तीन कुछ एग्जाम्पल्स है किसकी, ब्रायोफाइट्स की। अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें, क्या बोला मैंने, एक तो मल्टी सेलुलर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, शेडी डैम प्लेसेस पे पाए जाते हैं और इनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम के। देन फर्दर बात करेंगे, इनकी बॉडी जो होती है वो फ्लैट होती है, थैलस टाइप। ठीक है, जो आप ये देख रहे हो ना दिस स्ट्रक्चर, इसको हम थैलस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो ये कुछ थैलस टाइप का होता है। ठीक, इनको हम थैलस बॉडी बोलते हैं। इसके अलावा इनमें ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, फ्लावर्स बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। देन अगर हम बात करेंगे, इनमें ट्रू वैस्कुलर सिस्टम भी एब्सेंट होता है, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी भी क्या होती है, मल्टी सेल्यूलर होती है। देन एम्ब्रियो भी इनमें बनता है और ये कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक, देन इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज डिवीजन टेरिडियोफाइटा। ठीक है, डिवीजन टेरिडियोफाइटा। अगर हम डिवीजन टेरिडियोफाइटा की बात करेंगे, इनमें इसमें पी साइलेंट होता है। ठीक है,
टेरिडोफाइटा जो होते हैं ये भी शेडी और डैम्प प्लेसेस पे पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो बॉडी होती है इनमें रूट भी होता है, स्टेम भी होता है, लीव्स भी होते हैं। लेकिन जब हमने डिवीजन ब्रायोफाइटा देखा उनमें ना तो रूट्स थे, ना उनमें स्टेम्स होते और ना ही उनमें लीव्स होते। ठीक है, अगर वैस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे, ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर सिस्टम जो था दैट वाज एब्सेंट, बट जो टेरिडोफाइटा होते हैं इनमें एक वैस्कुलर सिस्टम डेवलपर होता है, किसको कंडक्ट करने के लिए, वाटर को कंडक्ट करने के लिए, या जो दूसरे सबस्टेंसेस होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या हम बोल सकते हैं कंडक्शन के लिए जाइलम और फ्लोएम दैट इज वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट इनमें एक बात है, इनमें फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और इनमें सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं होते फ्लावर से। ठीक, इसके बावजूद सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे भी मल्टीसेलुलर होते हैं, और यहाँ पे भी जो फर्टिलाइज्ड एग है वो एक एम्ब्रियो में डेवलप होता है। ठीक है, इसकी अगर हम एग्जांपल बात करेंगे, एग्जांपल इसमें आता है लाइकोपोडियम, जिसको हम ग्राउंड पाइन भी बोलते हैं। लाइकोपोडियम, जिसको क्या हम बोलते हैं कॉमनली, ग्राउंड पाइन। ठीक है, ग्राउंड पाइन बोलते हैं। तो क्या क्या मैंने बोला, अगर हमें डिफरेंशिएट करना होगा या अगर हमें डिफरेंसेस लिखने होंगे किसके बीच में, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में, पहला क्या है, सिमिलैरिटी इनमें एक है कि दे बोथ आर मल्टीसेलुलर। सेकंड सिमिलैरिटी क्या है, डैम्प और शैडी प्लेसेस पे पाया जाता है। थर्ड अगर हम देखेंगे दैट इज डिफरेंस, हम बात करेंगे डिफरेंस की। मैंने बोला कि जो डिवीजन ब्रायोफाइटा होते हैं उनमें ना तो रूट्स होते हैं, ना स्टेम्स होते हैं, ना उनमें लीव्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो टेरिडोफाइटा होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें रूट भी होते हैं, उनमें स्टेम भी होते हैं, उनमें लीव्स भी होते हैं। वैस्कुलर सिस्टम ब्रायोफाइटा में एब्सेंट होते हैं, बट टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सबस्टेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर पार्ट। ठीक, देन अगर हम बात करेंगे सेक्स ऑर्गन्स की, दोनों में मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स है, दोनों में एम्ब्रियो डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक, ये थी एक क्लास, हमने इसमें कुछ डिविजन्स बोले, यानी हमने क्लासिफाई किया था प्लांट्स को तीन में, एक तो थैलोफाइटा, सेकंड वाज ब्रायोफाइटा एंड थर्ड वन वाज टेरिडोफाइटा। अब अगर हम देखेंगे हमारे पास कुछ और प्लांट्स आते हैं दैट आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है, या अगर हम बोलेंगे इसके अलावा इनको हम बोलते हैं पेनिरोगैमी। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे स्पर्मा, स्पर्मा का मतलब क्या होता है, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। ठीक है, यानी अभी तक हमने क्या देखे, जो भी हमने क्लास 3 डिविजन 3 देखे थे, एक तो हमने देखा था थैलोफाइटा, देन हमने ब्रायोफाइटा देखा था, देन हमने टेरिडो, तीनों में सीड्स एब्सेंट थे। बट जो अब हम क्लास पढ़ रहे हैं, जो अब हम बोलेंगे कैटेगराइज कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, इनको, इनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब सीड्स के बेसिस पे पहले हम इनकी जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। पहला क्या है, ये जो होते हैं इनको हम हायर प्लांट्स भी बोलते हैं, यानी इनमें फ्लावर्स भी होते हैं, इनमें सीड्स भी होते हैं। ठीक है, सीड्स कैसे बनते हैं, जो भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होने के बाद हमें सीड्स मिलते हैं। ठीक है, और इनमें अगर हम बात करेंगे, इनमें एम्ब्रियो भी होता है, अलोंग विद एम्ब्रियो इनमें फूड स्टोर भी होता है। ठीक है, जो क्या करता है, सर्व इनिशियल ग्रोथ के लिए, जो एम्ब्रियो की इनिशियल ग्रोथ होती है उसके लिए वो यूज लगता है, यानी हम बोलेंगे जो स्टोर इनमें फूड होता है एम्ब्रियो की इनिशियल स्टेज के लिए, क्या उसकी इनिशियल ग्रोथ के लिए जो सर्व करता है। देन प्लांट बॉडी इनमें डिफरेंशिएट होती है रूट, स्टेम एंड लीव्स में। इनमें वैस्कुलर सिस्टम जो है दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, वो वेल डेवलप्ड होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर होते हैं और इनमें एम्ब्रियो भी डेवलप होते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ के जो फ्रूट है वो एब्सेंट है, प्रेजेंट है। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ सीड्स ये प्लांट्स बियर करते हैं वो फर्दर डिवाइड किए जाते हैं दो सब ग्रुप्स में। क्या क्या, एक तो जिम्नोस्पर्म एंड देन सेकंड वन इज एंजियोस्पर्म। पहले हम डिवीजन जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
जिम्नो का मतलब क्या होता है? जिम्नो का मतलब होता है नेकड, ठीक है। एंड जो स्पर्मा है दैट इज सीड, जो मैंने अभी भी इससे पहले बोला स्पर्मेटोफाइटा में स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो अगर हम जिम्नोस्पर्मे की बात करेंगे, वो डिवीजन है जिनमें क्या है, नाम से ही हमें पता चल रहा है, जिम्नो मींस नेकेड एंड स्पर्म मींस सीड, जिनमें नेकेड सीड होते हैं। अगर हम इन प्लांट्स की बात करेंगे, इनमें सिंपल सीड्स होते हैं, ठीक है। और जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं वो नेकेड होते हैं, वो फ्रूट में एनक्लोज नहीं होते हैं। जब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की, वहां पे आप देखोगे डिफरेंस क्या होगी कि वहां पे फ्रूट्स में क्या होगा कि सीड्स एनक्लोज होंगे, बट यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, यहाँ पे जो सीड्स बनते हैं वो सीधे हमें दिखाई देते हैं, दे आर नेकेड, और वो फ्रूट में एनक्लोज नहीं होते, ठीक है। यूजुअली क्या होते हैं, ये पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल का मतलब क्या होता है, जो बहुत मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक सरवाइव करते हैं, जो सिवरल ईयर्स तक रहते हैं जिंदा, ठीक है। एवरग्रीन होते हैं, वुडी होते हैं, ठीक है, इनमें वुड का कंटेंट काफी ज्यादा वुडी होते हैं ये। इसके बावजूद हम जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे, इसमें दो ग्रुप्स आते हैं, काइकेडी एंड कॉनिफेराई। क्या क्या आते हैं इसमें? पहले जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है, जिनमें नेकेड सीड्स होते हैं। देन सब ग्रुप्स में आते हैं दैट इज काइकेडी, इसमें आपको खाली एग्जांपल से याद रखनी, काइकेडी की है काइकस, ठीक। और देन सेकेंड ग्रुप जो है दैट इज कॉनिफेरे, और कॉनिफेरे की आती है पाइनस, ठीक है, जिनको हम पाइन्स भी बोलते हैं, ठीक, पाइन्स भी जिनको हम बोलते हैं। ये तो ग्रुप सब ग्रुप्स आते हैं किसमें, डिवीजन जिम्नोस्पर्म में। तो डिवीजन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जिनमें नेकेड सीड्स होते हैं। और अगर हम बात करेंगे, ये काफी ज्यादा प्रिमिटिव है, इनमें जो सीड्स है काफी सिंपल है। सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, वो अच्छे खासे हमें सीधे दिखाई देते हैं, वो फ्रूट में एनक्लोज नहीं होते हैं। यूजुअली पेरिनियल होते हैं, दैट इज ये बहुत टाइम तक रहते हैं लिविंग, देन सिवरल ईयर्स तक ये लिविंग रहते हैं। एवरग्रीन होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं। देन दो सब ग्रुप्स आते हैं, काइकेडी एंड कॉनिफेरे। काइकेडी में काइकस आता है एग्जांपल, एंड कॉनिफेरा में आता है पाइनस, जिनको हम पाइन्स बोलते हैं। देन जो सेकंड डिवीजन आता है दैट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोन का मतलब क्या होता है, केस, और स्पर्म सीड, ठीक है। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, अगर हम बात करेंगे इनकी सीड्स की, ठीक है, ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, इनमें भी सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनमें जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। जैसे हमने जिम्नोस्पर्म में देखा, वहां पे जो सीड्स थे वो फ्रूट के अंदर नहीं थे, बल्कि वो बिल्कुल नेकेड थे, हमें सीधे दिखाई देते थे। बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जो वो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, विद इन दी फ्रूट वो होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे, फ्लावर में इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। और जो ये प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, सीड्स में उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं कॉटलिडन्स, ठीक है। तो कॉटलिडन्स क्या होते हैं, कॉटलिडन्स होते हैं जो भी सीड लीव्स होते हैं, ठीक है। सीड लीव्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉटलिडन बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे, इनको हम कॉटलिडन्स यानी हम उनको सीड लीव्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज बहुत सारे केसेस में ये इमर्ज होते हैं एज ए ग्रीन की तरह, ठीक है। जब सीड जो होता है वो पूरी तरह जर्मिनेट हो जाता है, पूरी तरह बन जाता है, देन क्या होता है, ये ग्रीन लीफ की तरह निकलता है, जिसके लिए हम उसको बोलते हैं कॉटलिडन बोलते हैं। तो कॉटलिडन्स क्या करते हैं रिप्रेजेंट, ये सीड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सीड क्या होता है, हमें पता है जब हम सीड को बोते हैं उसी से हमें क्या मिलता है, प्लांट मिलता है। दैट इज हम बोलेंगे जो प्री डिजाइनड प्लांट होता है वो क्या होता है, वो सीड में ही होता है, ठीक है। तो ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कॉटलिडन्स, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, लीव्स की, सीड लीव्स की, या हम सीड लीव्स के बदले इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक सीड भी, एम्ब्रियोनिक लीव्स। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो सीड होता है इसी से नया प्लांट बनता है, दैट इज एम्ब्रियो होता है वो एक तरह का। दैट इज व्हाई जो कॉटलिडन्स है इनको हम एम्ब्रियोनिक लीव्स भी बोलते हैं, वी कैन कॉल देम सीड लीव्स, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ऑन द बेस ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ कॉटलिडन्स, ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक लीव्स, ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सीड लीव्स, उस बेसिस पे क्या किया जाता है, इन एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड किया जाता है दो ग्रुप्स में। एक आता है डाइकॉटलिडन, ठीक है, दूसरा आता है मोनोकॉटलिडन, ठीक। क्या मैंने बोला कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं
जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ व्हाट, कि नंबर ऑफ कॉटलिडन्स कितने, यानी नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक लीव्स या नंबर ऑफ सीड लीव्स कितने हैं, या सिंपली हम बोलेंगे जो सीड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्लांट एम्ब्रियो होता है वो सीड में ही होता है, ठीक, तो उसी सीड से क्या बनता है, एक नया प्लांट ग्रो करता है, ठीक, तो उसके नंबर के बेसिस पे हम जो कॉटलिडन्स होते हैं या हम बोलेंगे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसको डिवाइड करते हैं दो में, दैट इज डाइकोटिलिडन या इनको हम डाइकॉट्स बोलते हैं। डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो, ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो जो सीड्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं इन प्लांट से, ठीक है, उनमें जो एम्ब्रियो होता है उसमें दो लीव्स होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए यानी हम बोलेंगे उनमें एम्ब्रियोनिक लीव्स, या हम बात करेंगे कॉटलिडन्स, दो होते हैं इनमें, दैट इज इनको हम डाइकॉटलिडन्स बोलते हैं। इनके लीव्स जो होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या है, किसी को पता है रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में? रेटिक्यूलेट वेनेशन के बारे में किसी को पता है? अगर हम रेटिकुलेट वेनेशन की बात करेंगे, इनका जो हम बात करेंगे रेटिकुलेट वेनेशन में कि जो वेन्स होती है इनकी लीव्स में, आपने एक लीव देखा होगा, उसमें जो वेन्स होती है इनमें उसका वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक नेटवर्क बनाते हैं वो, जो नेटवर्क जैसे वेब क्या होती है, जो जाल बनती है, जो जैसे स्पाइडर जो जाल बिछाता है, दैट इज वेब, ठीक है, तो अगर हम डाइकोटिलिडन्स की बात करेंगे, इनके जो लीव्स होते हैं, इनके लीव्स में जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन होती है, यानी वहां पे जो वेन्स होते हैं, वो जब लीव पे वो लकीरें देखते हो ना, दैट आर वेन्स, उनको हम वेन्स बोलते हैं लीव की, तो वो जो होती है वो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, उसको हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इनमें रूट सिस्टम जो होता है वो प्रोमिनेंट टैप रूट होता है। प्रोमिनेंट टैप रूट का मतलब क्या होता है, दैट इज जो इनका मेन रूट होता है, मेन रूट जो होता है जो नीचे की तरफ ग्रो करना स्टार्ट करता है, यानी ये इनका मेन रूट है, ये नीचे की तरफ जो ग्रो करना स्टार्ट करेगा इसको हम बोलते हैं टैप रूट बोलते हैं, ठीक है, तो इनमें ये भी प्रेजेंट होता है। फ्लावर्स जो होते हैं उनमें जो पेटल्स होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स में जो पेटल्स होते हैं वो 5 होते हैं या 5 से ज्यादा होते हैं। पेटल्स क्या होते हैं, फ्लावर के पेटल्स हम किन्हें कहते हैं, पेटल्स हम किन्हें कहते हैं, सेपल्स, पेटल्स आपने colored पढ़े? part, जी जी, मैम colored part जो होता है जैसे रोज के पेटल्स होते हैं। जी, तो अगर हम देखेंगे, एक सेकेंड, मैं अभी पिक्चर शेयर करूंगी पेटल्स की ताकि सबको क्लियर हो जाए पेटल्स के बारे में। तो ये क्या होते हैं, दीज आर पेटल्स, हम इनको पेटल्स बोलते हैं। और सेपल्स क्या होते हैं, जो फ्लावर के नीचे वो ग्रीन कलर के होते हैं लीव्स लाइक, वो होते हैं सेपल्स। तो इनकी अगर हम पेटल्स की बात करेंगे, ठीक है, जो हम डाइकोटिलिडन्स की बात कर रहे हैं, उनकी जो पेटल्स होते हैं या तो वो 5 होते हैं या 5 से ज्यादा होते हैं। देन इनका जो वास्कुलर सिस्टम होता है वो एक रिंग फॉर्म में होता है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे वास्कुलर सिस्टम की, वो क्या होता है, वो एक रिंग फॉर्म में होता है इनका, ठीक, और वो ओपन होता है, ठीक, उनमें कैम्बियम होता है। कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम हम किसे कहते हैं, कैम्बियम हम किसे कहते हैं, कैम्बियम जहां से
फ्लोएम या हम जाइलम की बात करेंगे जो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज कैम्बियम। यानी इनमें ओपन कैम्बियम होते हैं और इनमें क्या होती है, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी हो जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ दैट इज रूट और स्टेम जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम डाइकोटिलेडन्स की फिर से बात करेंगे, क्या क्या मैंने बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला इनमें डाइकोटिलेडन्स यानी दो कोटिलेडन्स होते हैं, दो फ्लैशी लीव्स होते हैं, ठीक है, जिनसे नया प्लांट ग्रो करता है। देन इसके बाद इनकी जो लीव्स होते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन होती है, दैट इज उनमें वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है बीन्स का, लीव्स में टैप रूट होता है, प्रोमिनेंट फ्लावर्स में जो पेटल्स होते हैं वो 5 या 5 से ज्यादा होते हैं। वैस्कुलर सिस्टम जो होता है यानी जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वहां पे वो रिंग फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं और उनमें अगर हम बात करेंगे वो ओपन होते हैं, उनमें कैम्बियम होता है, दैट इज जहां से हमारा जो प्लांट्स का जाइलम और फ्लोएम है वो ग्रो करता है, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल करेंगे डाइकोटिलेडन्स की, आपकी नजर में कोई है? अगर हम पी की बात करेंगे, ठीक है, पी जो होता है इट्स अ डाइकोटिलेडन। पी का साइंटिफिक नेम पिसम सटाइवम, पिसम सटाइवम, ठीक है, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अ पी, मटर, ठीक है। उसकी बात करेंगे वो डाइकोटिलेडन होता है। सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर की बात करेंगे। रोज की बात करेंगे, ठीक है, रोज का साइंटिफिक नेम रोजा इंडिका, ठीक है, या बनियन की बात करेंगे, ठीक, या एप्पल, ठीक है। एप्पल जो होते हैं ये सारे क्या क्या मैंने बोला, पी, सनफ्लावर, रोज, बनियन, एप्पल, या इसके अलावा जो पोटैटो होता है, पोटैटो का साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं ये डाइकोटिलेडन्स होते हैं, दैट इज इन ये जो इनका नया प्लांट ग्रो करता है वो उस सीड से ग्रो करता है जिसके एम्ब्रियो के 2 लीव्स होते हैं, ठीक है। समझ आया सबको? समझ आया? यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सेकेंड जो है दैट इज मोनोकोटिलेडोने, ठीक है, दैट इज यहाँ हम इनको क्या बोल सकते हैं, मोनोकॉट। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, सबसे पहले इनमें जो सीड्स होते हैं इन प्लांट्स के उसमें खाली एक कॉटिलेडन होता है, दैट इज मोनो। मोनो का मतलब ही है एक। इनके लीव्स जो होते हैं उनमें पैरेलल वेनिएशन होती है। वहां पे हमने क्या देखी थी वेनिएशन, दैट वाज नेटवर्क लाइक, यानी जो डाइकोटिलेडन्स थे उनमें जो वेनिएशन थी दैट वाज लाइक दिस, ठीक है। बट इन केसेस में मोनोकोटिलेडन्स में वेनिएशन पैरेलल है, ठीक है, पैरेलली है, ठीक है। देन रूट सिस्टम की बात करेंगे, फाइब्रस रूट्स इनमें पाए जाते हैं। फाइब्रस में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। इसके बावजूद फ्लावर जो होते हैं उनमें 3 या 3 से ज्यादा पेटल्स होते हैं, ठीक है, ठीक, पेटल्स होते हैं या तो 3 से ज्यादा होते हैं, दैट इज इनको हम ट्राइमेरस बोलते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं इनके दैट आर ट्राइमेरस। ट्राई का मतलब 3 और मेरस का मतलब, मेरस का मतलब होता है पेटल्स। क्या होता है, पेटल्स, यानी इनमें क्या है, इनमें 3 पेटल्स पाए जाते हैं। देन इसके अलावा अगर हम बात करेंगे वैस्कुलर बंडल्स की, इनमें वैस्कुलर बंडल्स क्लोज्ड होता है, दैट इज इनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। हमने जब डाइकोटिलेडन्स की बात की, डाइकोटिलेडन्स में क्या था, जो उनका वैस्कुलर बंडल था दैट वाज ओपन, यानी इनमें कैम्बियम था, बट इनमें लैक करता है कैम्बियम, दैट इज इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है। अगर हम मेज की बात करेंगे, ठीक है, या व्हीट या राइस, अनियन की बात करेंगे, इसके अलावा शुगर केन की बात करेंगे, बैरली की बात करेंगे, कोकोनट की बात करेंगे, या ग्रासेस की बात करेंगे, वो सारे किस में आते हैं, मोनोकोटिलेडन्स में आते हैं, दैट इज दे हैव ओनली सिंगल कोटिलेडन, ठीक है। समझ आया किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन कहीं पे? मैम चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। फैजान और यू रोल नंबर 3, एक कैरेक्टरिस्टिक बोलो या हम बोलेंगे एक डिफरेंस बोलो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में एक डिफरेंस बोलिए, बस एक डिफरेंस बोलिए मुझे। क्लास लीव कोई नहीं करेगा, मैंने अभी अटेंडेंस नहीं की है। फैजान और यू रोल नंबर 3, एक डिफरेंस बोलिए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है वो अपना हैंड रेज करेगा, ठीक है।
जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एक डिफरेंस बोलिए खाली। बोलिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपने माइक तो अनम्यूट किया बट आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आसिला शकील के बगैर कोई नहीं जो आंसर करना चाहता है? यस मैम। सूफी, महरीन, और कौन? आई नो ये चैप्टर जो है थोड़ा बहुत ड्राई है, इसमें कुछ आपको टर्मिनोलॉजीज आ रही है जो डिफिकल्ट है याद रखना, बट एटलीस्ट एक डिफरेंस आपको तो पता होनी चाहिए ना। जिम्नोस्पर्म, नाम से ही मैंने जो आपको एक डिफरेंस बोली थी कि नाम से ही हमें पता चलता है इनकी वो डिफरेंस। आसिला, आप बोलिए एक डिफरेंस क्या है इनमें? मैम जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो सीड्स है वो नेकेड होते हैं और एंक्लोज्ड होते हैं फ्रूट में ही, ये उसमें नहीं होते, जबकि जो वो वाला है दूसरा उसमें जो सीड्स होते हैं वो एंक्लोज्ड होते हैं विद इन द फ्लावर। राइट, वेरी गुड। डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन में एक डिफरेंस, रेज हैंड कीजिए जिसको भी आंसर करना होगा। डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन में यस मैम। डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन में जो भी आंसर करना चाहते हैं एक डिफरेंस बोलनी है, वो अपना हैंड रेज करेगा, ठीक है? बीनिश, आसिला, और कौन? और कोई आंसर नहीं करना चाहता है? मोहम्मद मुसद्दिक, आप बोलिए क्या आंसर है, डिफरेंस बोलिए। जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्लियर। जो गॉड है ना मैम, उसमें फ्लावर को 5 पेट लेते हैं। राइट बीनिश, प्लांट्स हैविंग सिंगल कॉटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकॉट्स, ठीक है। जायरा भट्ट, आप बोलिए। जायरा भट्ट, रोल नंबर 16, आप बोलिए डिफरेंस एक। यस मैम। बोलिए, मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन में एक डिफरेंस बोलिए। जायरा यस मैम। जी बेटा बोलिए, क्या डिफरेंस है मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन में? सूफी महरीन, आप बोलिए। जी मैम, जो मोनोकोटिलेडन है उसमें वो जो है वो एक ही होता है, और जो ये है डाइकोटिलेडन में टू ये कॉट क्या क्या होता फिर है, से रिपीट कीजिए। और जो ये है ये उसको उसमें फाइब्रस रूट होता है, उसमें परमानेंट रूट होता है। प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट, रूट यस। दोनों में होते हैं, डाइकोटिलेडन्स में भी मोनोकोटिलेडन्स में, बट द डिफरेंस इज कि इनमें जो रूट्स होते हैं मोनोकोटिलेडन्स में वो फाइब्रस होते हैं, लेकिन जो डाइकोटिलेडन्स में रूट्स होते हैं वो एक डाउनवर्ड की तरफ ग्रो करता है, ठीक है, वो डाउनवर्ड की तरफ ग्रो करता है। ठीक, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को कोई कंफ्यूजन?
नो मैम। आप आज क्या करोगे, आप डिफरेंस लिखोगे एंजियोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म में, मैक्सिमम 3 और डाइकोटिलेडन्स में और मोनोकोटिलेडन्स में, ठीक है। ठीक है, क्या लिखोगे आप तो एक तो डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन में आप डिफरेंस लिखोगे 3, देन डिवीजन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स में आप 3 डिफरेंसेस लिखोगे। बस ये आज आपका होम टास्क है, ठीक है। इसके बाद हमें किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद उनके फाइलम्स पढ़ने हैं। चलिए फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।